हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। तो अगर आप बिहार सुपर एट की तैयारी कर रहे हैं तो आज हमारा बिहार स्पेशल जीके का सेकंड क्लास है। इसके अलावा इस चैनल पर हमारी सीडीपी की क्लासेस, करंट अफेयर की क्लासेस भी डेली चल रही है, तो आप उन सब क्लासेस को भी देख लीजिए। आपके बिहार सुपर एट में वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो आज हमारा बिहार स्पेशल जीके का सेकंड क्लास है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बिहार से रिलेटेड, और लास्ट में आप अपने स्कोर कमेंट जरूर करिएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बिहार का राजकीय पक्षी है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सी है। हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का अलग अलग राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प सारी चीज होती हैं। और किसी भी स्टेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए। जैसे कि अगर आपका बिहार सुपर टेट हो रहा है तो आपको बिहार के बारे में हर एक चीज अच्छे से जानना जरूरी है। बिहार सुपर टेट के लिए बिहार से रिलेटेड हर एक फैक्ट जानना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बिहार स्टेट का, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सी है? हंस, मुर्गी, कोयल या गौरैया? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बिहार राज्य की राजकीय पक्षी जो है वो है गौरैया। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। जो गौरैया दिवस है, आपको पता होगा कि गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस, तो ये गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, 20 मार्च को हर साल गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गौरैया जो है वो बिहार राज्य की राजकीय पक्षी है। इसके अलावा गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को हर साल गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च? तो जो बिहार दिवस है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो बिहार दिवस है, यह 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो बिहार राज्य है इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। मीन्स कि जो बिहार राज्य है ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, लेकिन 22 मार्च 1912 को इसको, बिहार राज्य को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया। इसीलिए बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। इसीलिए बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन बिहार दिवस मनाया कब से जाता है? क्या 1912 से ही ये बिहार दिवस मनाया जाता है? तो नहीं, बिहार दिवस हमारा 2010 से मनाया जाता है। 2010 से बिहार दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी बिहार दिवस मनाने की। तो ये बिहार दिवस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? मैंने आपको बताया हर एक स्टेट का अलग अलग पशु पक्षी सब कुछ होता है, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी। तो जो हमारा बिहार स्टेट है इसका राजकीय पशु कौन सा है? एनिमल कौन सा है राजकीय? गाय, बैल, भैंस या घोड़ा? तो जो बिहार राज्य है इसका राजकीय पशु बैल होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, बिहार राज्य का राजकीय पशु बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठ पूजा जो बिहार में मनाई जाती है वह किस भगवान को समर्पित है? आपको पता है बिहार का जो फेमस फेस्टिवल है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ही अपने बताया कि वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? दुर्गा पूजा। वैसे ही हमारे बिहार का, बिहार राज्य का फेमस फेस्टिवल, प्रसिद्ध जो त्योहार है वो कौन सा है? छठ पूजा।
आप सबके घर में छठ पूजा मनाई जाती होगी, तो छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए इंद्र, बी सूर्य, सी शिव, या फिर डी कृष्ण की। तो जो छठ पूजा होता है उसमें सूर्य की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा छठ में अगर आप गए होंगे तो सूर्य भगवान को क्या जाता है? अर्घ दिया जाता है। तो इसमें किस भगवान की पूजा होती है? सूर्य की पूजा होती है। अगर छठ पूजा में क्या होता है? सुबह में और शाम में दोनों ही टाइम क्या होता है? सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो बिहार में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन में ए है गोंडी, बी है संथाल, सी है ओराव, डी है खरवार। तो जो संथाल जनजाति है, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। जो संथाल जनजाति है ये बिहार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। संथाल जनजाति के लोग बिहार में सबसे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? हमें ये बताना है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मगध राज्य की जो सत्ता थी वो किसकी सहायता से प्राप्त की थी? आखिर उसमें उनकी मदद किसने की थी? ए चाणक्य, बी घनानंद, सी मेगस्थनीज, डी सेल्यूकस। तो आप सबको पता है जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके गुरु कौन है? चाणक्य है। चाणक्य ने ही उनकी सहायता की थी मगध की सत्ता को हासिल करने में। इसके अलावा चाणक्य को और भी नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य। इसके अलावा इनका एक और नाम है जो कि है विष्णुगुप्त। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ये चाणक्य के अलग अलग नाम हैं। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये भी पेपर में बार बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी? तो चाणक्य ने। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। इस बुक से रिलेटेड एक और फैक्ट पूछा जाता है पेपर में। आपको लग रहा होगा ये अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, लेकिन नहीं, यह पुस्तक किससे संबंधित थी? तो ये राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। राजनीति से संबंधित यह पुस्तक थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। आपको ये बताना है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सन दिए हुए हैं कि कब हुई थी, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो आंसर बताया गया, बीपीएससी में ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया और बीपीएससी के द्वारा जो आंसर बताया गया वो ये बताया गया कि मौर्य समाज जो है उसकी स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। आपको ये बताना है कि मौर्य साम्राज्य जो था उसकी राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर ए है राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी कन्नौज, डी वैशाली। तो जो मौर्य साम्राज्य है थी उसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। और अभी भी बिहार राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ है? पटना है। पाटलिपुत्र का ही नया नाम क्या है? पटना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो पटना डिस्ट्रिक्ट है, पटना जिला है, पटना बिहार राज्य की राजधानी है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है। गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार राज्य में आपदाएं हैं। बिहार राज्य किन किन आपदाओं से प्रभावित होता है? बिहार राज्य में कौन कौन सी आपदाएं आती है? बाढ़, सूखा, चक्रवात, उपरोक्त सभी। तो बिहार राज्य हर एक आपदा से प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा इसमें जो बिहार राज्य प्रभावित होता है वो किस आपदा से होता है? तो वो बाढ़ से होता है। आप देखे होंगे बाढ़ में बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। और कोसी नदी, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि कोसी नदी जो है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। आप इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है, ये देखिए यहाँ क और स यानी कि कोसी इससे बन जाएगा। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आते हैं और इससे बहुत ज़्यादा घर तबाह होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा दामोदर नदी को, दामोदर जो नदी है इसको क्या बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार में कौन कौन सी फसलें बहुत ज्यादा होती हैं, कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें बिहार की हैं? ऑप्शन नंबर ए है चावल, गेहूं और मक्का, गन्ना, चाय और जौ, मूंगफली, कॉफी और गेहूं, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो कौन कौन सी है, खाने योग्य जो फसलें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो चावल, गेहूं और मक्का। सबसे ज़्यादा बिहार में किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो चावल का, गेहूं का और मक्के का उत्पादन होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में रेशम के कपड़ों के उत्पादन का केंद्र है? ऐसा कौन सा शहर है बिहार का जिसमें रेशम के कपड़े का उत्पादन ज्यादा बनाया जाता है, रेशम के कपड़ों के उत्पादन का केंद्र है? मोतीपुर, बाजारी, भागलपुर, डालमिया नगर। तो जो भागलपुर है ये क्या है? रेशम के कपड़े का उत्पादन का केंद्र है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रेशम की जो उत्पादन होती है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम के उत्पादन, यानी कि रेशम के उत्पादन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, बिरसा मुंडा का नाम आपने नहीं सुना है तो बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इनका कार्य क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रांची था। रांची इनका कार्य क्षेत्र था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी जितने भी होते हैं, इनको क्या मानते हैं? इनको अपना भगवान मानते हैं। आदिवासी जितने भी होते हैं वो बिरसा मुंडा को क्या मानते हैं? अपना भगवान मानते हैं। इसके अलावा इनको, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है? धरती आबा। तो बिरसा मुंडा के बारे में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो वो रांची था। रांची में एक बिरसा मुंडा चौक भी है, उनके नाम से एक जगह बनाई गई है बिरसा मुंडा के नाम से। इसके अलावा वो कौन थे? तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आदिवासी थे। इसके अलावा आदिवासी जो लोग होते हैं वो उनको अपना भगवान मानते हैं। और इनका एक और नाम, बिरसा मुंडा को एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊन डैश से प्राप्त होता है? ऊन किससे प्राप्त होता है? बकरी से, भेड़ से, घोड़ा से या फिर कुत्ता से? तो आप सबको पता है कि ऊन हमें किससे प्राप्त होता है? भेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा में बिहार के कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? आपको ये बताना है लोकसभा में बिहार राज्य के कितनी सीट्स हैं। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25, बी 30, सी 40 या डी 70। तो लोकसभा में बिहार राज्य में कितने सीट है? तो वो है 40। इसके अलावा सर्वाधिक सीट मीन्स कि सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा में किस राज्य का है, ये मैंने अपने कल के क्लास में बताया था। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि लोकसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य का है। राज्य का नाम आपको बताना है।
और कितनी है तो वो मैं आपको बता देती हूँ, 80 है, लेकिन राज्य का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा बिहार से लगती है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और म्यांमार। तो देखिए, अगर आपको बिहार जीके पढ़ना है तो आपको बिहार का जो मैप है वो अच्छे से याद होना चाहिए। तो बिहार राज्य से किस देश की सीमा लगती है? तो बिहार राज्य से नेपाल देश की सीमा लगती है। अगर आप बिहार के हैं और आप चाहते हैं नेपाल घूमना तो आप इजीली जाके घूम सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बिहार राज्य का पुराना नाम क्या है? जो बिहार राज्य है इसका पुराना नाम क्या है? मीन्स कि प्राचीन इतिहास में बिहार राज्य को किस नाम से जाना जाता था? बिहार का क्या नाम था? प्राचीन इतिहास की यहाँ बात हो रही है। तक्षशिला, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये है तक्षशिला। मगध, मत्स्य या द्रविड़? तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मगध। जो प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास में बिहार राज्य को मगध नाम से जाना जाता था। बिहार राज्य को किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? मीन्स कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है एंड थर्ड नंबर पे कौन सा आता है। हम पहले बिहार की बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, यानी कि बिहार राज्य कितने नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वें नंबर पे। बिहार राज्य जो है वो 12वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ हम बात करें पहले नंबर पे कौन आता है, मीन्स कि पूरे ही भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा राजस्थान। वो है हमारा राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। दूसरा है मध्य प्रदेश, एंड तीसरा है हमारा महाराष्ट्र। इसके अलावा पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बिहार का कौन सा है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर। महाबोधि जो मंदिर है वह विश्व प्रसिद्ध है, इसको यूनेस्को के धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो यह कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। यह किससे संबंधित है, तो भगवान बुद्ध से संबंधित है यह मंदिर। भगवान बुद्ध को ऑप्शन नंबर ए बोध गया, बी कुंडाग्राम, सी चंपारण, डी कुशीनगर। तो जो महाबोधि मंदिर है यह कहाँ स्थित है, तो महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। यह बोध गया में स्थित है। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे महान जागृति मंदिर, महान जागृति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि महान जागृति मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, बिहार के बोध गया में स्थित है। बोध गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे, यानी कि इसी मंदिर के पास वह वृक्ष है, कौन सी वृक्ष, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए है 1980 में, बी है 1982 में, सी है 1997 में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो महात्मा गांधी सेतु पुल जो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया था। यह पुल दूसरा सबसे लंबा पुल है। अगर आप बात करें महात्मा गांधी सेतु पुल की, तो यह दूसरा सबसे लंबा पुल है, दूसरा सबसे लंबा पुल है। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना कि पहला सबसे लंबा पुल कौन सा है। इसके अलावा यह पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो यह पुल गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? गंगा नदी के ऊपर, गंगा नदी पर स्थित है यह पुल। इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था। तो ये है आज के 20 क्वेश्चंस। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसे ही सुपर एड की तैयारी के लिए। सीडीपी की क्लासेस, करंट अफेयर की क्लासेस और जीके की क्लासेस इस पर चल रही है। जैसे ही सिलेबस आएगा वैसे सारी ही क्लासेस इस पर बिल्कुल ही फ्री में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा बिहार सुपर टेट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।